ना थके कभी पैर न हिम्मत अभी हारी है, न थके कभी पैर न हिम्मत अभी हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अब भी जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों कल आप लोग का हिंदी और अंग्रेजी का एग्जाम होने वाला है, यानी 11 अप्रैल को क्लास 9 का हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम होने, बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर रहेगा। और अभी जो मैं आप लोग क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, इससे आप लोग काफी सारे क्वेश्चंस कल जरूर पूछ जाने वाले। तो एक एक सवाल को देख लीजिए, एक भी सवाल, जी हाँ दोस्तों, एक भी सवाल आप लोग एक भी सवाल मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सभी को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में बना सकूं। सभी को शेयर कीजिएगा तो मुझे एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों का वीडियो का बिल्कुल अच्छा जो वीडियोस आप लोगों के लिए आता रहता है। तो सभी को शेयर कर दीजिए, देखिए और एग्जाम को बिल्कुल धाकड़ तरीके से धुआं मचा दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, आप लोग का ये पहला ही गद्यांश दिया रहेगा सबसे पहले, बिल्कुल इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा दोस्तों। जिस प्रकार 2022 में पूछा गया था सवाल, उसी पैटर्न पर आप लोग का है आधा मतलब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पता ही है कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए ये प्रीवियस ईयर है 2022 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ देख लो 2022 में यही चीज आप लोग को पूछा गया था हिंदी, ये बिल्कुल इसी प्रकार का रहेगा। सिर्फ वहाँ पर टर्म 1 आप लोग का नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि इस बार तो टर्म 1 नहीं, सिर्फ एक ही टर्म में एग्जाम हो रहा है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 1.5 घंटे का समय मिलेगा, 40 सवाल रहेगा और 40 नंबर मिलेगा। तो चलिए सवालों को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक पैसेज रहेगा, आप लोग का पैसेज देखो कैसे करना है। पैसेज को सबसे पहले आप लोग पढ़ लेना। क्या है, परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वहीं पे जवाब मिल जाएगा आप लोगों को। परिश्रम को सफलता की माना गया है, क्या माना गया है, तो कुंजी माना गया। कितना आसान सवाल, देखो इस प्रकार से आसान सवालों को कर लोगे। अगला सवाल क्या, देखो जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है, तो इसी को पढ़ोगे, देखो मिल जाएगी। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। तो क्या बोलता है सब्जेक्टिव, तो मतलब जो पैसेज रहेगा इतना आसान रहेगा, वो पूछिए मत, बहुत आसान रहेगा। पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। फिर 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करती है। उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करती है, तो आगे देखिए उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वर्ण करती है, तो लक्ष्मी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला सवाल देखिए क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा। कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है, बोल रहा है कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। तो यहाँ पर लिखा है जो भाग्यवादी उन्हें कुछ और नहीं मिलता, वही हाथ पैर के धरे रह जाते हैं, अक्सर उनके सामने अवसर उनके सामने से निकल जाते हैं। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। क्या हो रहा है, भाग्य क्या है, कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। मतलब भाग्य किसका नाम है, कठिन परिश्रम का। तो कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है, कठिन परिश्रम का। कठिन परिश्रम करोगे तभी भाग्य अच्छा होगा। बुद्धि और विवेक किसको मिला है दोस्तों, तो पढ़िएगा तो मानव को। भैया दानव पशु पक्षी किसी को नहीं मिला है, मानव, जी हाँ मानव है, हमें ही बुद्धि दिया गया है वो, ठीक है। लेकिन आप तो समझ रहे हो कितना बुद्धि है सबका आजकल। आगे देखो अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, पद्यांश दिया है, कविता टाइप का। इसको पढ़ लेना और इसका जवाब देना क्या है। देखो, कांटा किसकी अंगुलियों को छेद कर देता है, तो दोस्तों कांटा किसकी अंगुलियों को क्या कर देता है, तो छेद कर देता है। चलिए यहाँ से बोल दिया मैंने, कांटा अंगुली को क्या करता है, छेद कर देता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कुछ पढ़िएगा, यहाँ सारा मिल जाएगा कि है जन्म लेते हैं, छेद कर देता कांटा किसी की अंगुलियां, है ना, उसी प्रकार से। अगला सवाल है, एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेता है दोस्तों, तो एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेता है। यहाँ देख सकते हैं, फूल और तितलियों की गोद में भौरों, फूल और तितलियों की गोद में भौरों, यहाँ पर एक ही जगह में, एक मिनट, अरे क्या कर रहा है, ठीक है, जन्म लेते हैं एक ही जगह में, एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही चांदनी से डालता, ठीक है। तो क्या फूल और मतलब जो है क्या एक ही जगह पर जन्म लेता है, देख सकते हो ऑप्शन में क्या है, फूल और पत्ते, फूल और कांटे, तो फूल और क्या हो जाए, कलियां हो जाए, यहाँ पर एक ही जगह पर जन्म लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 8 नंबर क्या बोल रहा है कि भौरे का श्याम तन कौन भेद देता है। भौरे का श्याम तन कौन भेद देता है, इसको पढ़ना, यहाँ पर आप लोगों को लिखा होगा, ठीक है। भौर को अपना अनूठा रस पिला निस्सुगंधों से निराले ढंग से है सदा तेल देता कलीजी की खिला, ठीक है। तो ऐसे एक है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सूर्य शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम कर दे जो किसी में हो बड़प्पन की। मतलब फूल और कांटे का बात इसमें किया गया है दोस्तों। तो सवाल कौन मतलब था, भौरे का श्याम तन कौन भेद देता है दोस्तों, तो भौरे का श्याम तन कौन भेद देता है, कांटा भेद देता है। भौरा उसमें बैठने आता है तो कांटा गड़ जाता है। तितलियों को गोद में कौन लेता है दोस्तों, तितलियों को गोद में फूल लेते हैं, फूल जाकर बैठते हैं, ऐसे फूल है, तितली जाकर उसमें बैठ जाती है, ऐसे करके, समझ रहे हो ना, तो फूल उन्हें गोद में लेती है। सबकी आंख में कौन खटकता है, तो कांटा ही तो सबकी आंख में खटकेगा, फूल थोड़ी खटकता है, तो कांटा हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल दोस्तों व्याकरण पोर्शन से देखो क्या, सुपुत्र, बिल्कुल इसी प्रकार का उपसर्ग रहेगा, प्रत्यय व्याकरण पोर्शन इसी प्रकार से रहेगा, तो समझ लो, बना लोगे, मैं समझा दे रहा हूँ। बोला है सुपुत्र शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है, कौन सा उपसर्ग, तो उपसर्ग मतलब समझ लो जो शब्द के पहले ऐड होता है ना, उसे उपसर्ग बोलते हैं। शब्द के पहले क्या है, सु, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सु। शब्द का जो पहला अक्षर होता है उसे हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। पहला जो मिला होता है, पहला अक्षर में मतलब क्या, 2 भागों से बना होता है, संधि विच्छेद करोगे तो 2 भाग मिलेगा, तो पहला भाग होता है उपसर्ग, दूसरा भाग होता है प्रत्यय।
अपनापन, तो क्या होगा, अपना जोड़पन अपनापन। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, प्रत्यय मतलब यार ना पर, प्रत्यय मतलब पर मतलब बाद का, तो क्या हो जाए प्रत्यय किसका प्रत्यय, पन का प्रत्यय, यहाँ अपनापन में पन प्रत्यय है। सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द क्या है, दिनकर है मेरे भाई, दिनकर नाथ सूर्य भगवान। मैं कहता हूँ वाक्य में ने सर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा, मैं कहता हूँ, अगर उसमें ने का प्रयोग कर दो क्या होगा, मैंने कहा है। मैं कहता हूँ ने का यूज उसमें करोगे तो हो जाएगा मैंने कहा है। अगला सवाल देखेंगे, कुल कुल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, कुल कुल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है दोस्तों, तो कुल कुल शब्द युग्म ये जो है आपका 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा योग किनारा, एक का होता है योग, एक कुल का मतलब योग, एक कुल का मतलब किनारा। गॉट इट। परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद होता है। दोस्तों परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल, वाक्य का अलग सा वीडियो है उसको भी देख लेना, लेकिन अभी समझ लो इसमें परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, कैसा वाक्य है दोस्तों, ये सरल वाक्य, परिश्रमी लड़के हैं परीक्षा में सफल होता है। अगर ऐसा बोलता कि जो लड़के परिश्रमी होते हैं वो परीक्षा में सफल होते हैं तो यहाँ पर मिश्र हो जाता, लेकिन सिंपल सा सेंटेंस है तो सरल वाक्य हो जाएगा। सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, भैया आंख मूंद के जहां भी और लिखा रहेगा ना तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगी, क्यों और का प्रयोग किया गया है। हर मनुष्य में डैश गुण होना चाहिए, मानव का विशेषण बनाकर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, मतलब आपको मानव का जो विशेषण होता है वहीं पर भरना है। तो मानव का विशेषण क्या होता है, मानवीय होता है, तो मानवीय कहाँ है, ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर 4 है मानवीय। अगला सवाल है, संतरा मीठा है या बाइक का किस विशेषण का उदाहरण है दोस्तों, तो संतरा मीठा है या किस बाइक का उदाहरण है, संतरा मीठा है, गुण बोल रहा है ना उसका कि हाँ संतरा, संख्यावाचक तो होगा नहीं क्योंकि संख्या है नहीं, परिणामवाचक तो होगा नहीं, थोड़ी परिणाम बोला कि 1 तोला संतरा है, सर्वनामिक हो गया, ये होगा भी नहीं, और गुणवाचक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्यों संतरा मीठा है, गुण क्या है संतरा का, मीठा है, खट्टा थोड़े भाई, तो ये गुण है ना उसका। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है, एग्जाम में अच्छा नंबर लाओ बेटा, नहीं तो 9 2 11 होना पड़ेगा घर से, मतलब क्या एग्जाम में अच्छा नंबर लाओगे नहीं तो घर से भागना पड़ेगा। 9 2 11 मतलब क्या होता है, भाग जाना, तो ऑप्शन नंबर 3 फेमस सा है ये। 21 में देखो क्या बोल रहा है, अब ये दोस्तों टोटली पाठ्य पुस्तक से दिया गया है, समझ लो क्या है, मानसरोवर का यहाँ पर कविता लिखा गया है, मानसरोवर सुलभ सुभर जल हंस केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चूगे अब उड़ी अनंत न जाही, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृद्ध हो। वाह। हस्ती पर चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा दारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। प्रयुक्त जो है प्रस्तुत पद्यांश उसके कवि कौन है दोस्तों, तो 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, इसका कवि का नाम कबीरदास है, क्या है, कबीरदास, जो उन्होंने मानसरोवर कवि की रचना की थी। मानसरोवर क्या है दोस्तों, तो मानसरोवर एक झील है जहां पर बतख क्या मोतिया चुग रहे हैं, मुक्ताफल मतलब मोती होता है, ठीक है। मुक्ताफल का अर्थ क्या है, देखिए दे दिया क्वेश्चन, मुक्ताफल का अर्थ क्या है दोस्तों, मोती होता है मुक्ताफल का अर्थ। नेक्स्ट, प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है कितना बार, तो गिन लेना है कितना बार हुआ है, 4 बार प्रयुक्त हुआ है प्रेमी शब्द का, 24 का 3 सही हो जाएगा। 25 नंबर देखोगे अगला सवाल क्या है, संसार किस रूप में है, तो संसार किस रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है, या फिर आप ये चीज पढ़ोगे किताब में तो मिल जाएगा, ठीक है। संसार दोस्तों भूखंड जगमारी स्वान रूप संसार, मतलब स्वान ये कुत्ते के रूप में है, ठीक है, संसार किस रूप में है, कुत्ते के रूप में है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कुत्ते रूप में है संसार। निम्नलिखित में प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक ग्रंथ कौन है दोस्तों, तो कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक ग्रंथ जो है वो है बीजक, याद रखिएगा क्या है बीजक, बहुत महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में आ सकता है। कबीर कैसा संत थे दोस्तों, तो वो सदगृहस्थ थे, ठीक है, क्या थे, वह सन्यासी गृहस्थ ब्रह्मचारी नहीं थे, वो क्या थे, सदगृहस्थ ब्रह्मचारी मतलब संत थे, ठीक। 28 से कबीरदास किस काल के कवि थे दोस्तों, तो कबीरदास रीतिकाल भक्तिकाल आदिकाल आधुनिक काल, किस काल के थे, तो वो थे भक्ति काल के कवि। कौन सा काल, ये काल नवकाल भक्ति काल हो जाएगा सही उत्तर। 28 का 2 सही हो गया। 29 नंबर देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है सब श्वासों की श्वास में भक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों, सब श्वासों की श्वास का अर्थ होता है कि ईश्वर का जो निवास है कण कण में बसा हुआ है, इन ईश्वर का निवास कण कण में है, समझ गया ना, ईश्वर का निवास कण कण में है। अगला सवाल है, पखा पखी का अर्थ क्या है दोस्तों, तो पखा पखी अर्थ होता है पक्ष विपक्ष, क्या होता है, पक्ष विपक्ष, पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष। अगला सवाल देखिए, दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला, समझ ही नहीं आता कि यह कैसा स्वामी है, इसे तो गया फिर भी अच्छा था। मतलब क्या बोल रहा है, दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबिका पड़ा, सबिका कि सारा दिन बीत गया और खाने को तिनका भी ना मिला, समझ में ही नहीं आता यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था।
यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र एक फाटक की ओर टकटकी लगाए देखते रहे, पर कोई चारा लेकर ना आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। दोस्तों ये कहानी है जब दोनों बैल गया के घर से भाग जाता है, ठीक है, मार के मतलब गया उससे पूरा दिन काम करा रहा था पर उतना खाना नहीं दे रहा था, ठीक। तो वो वहां से भाग जाता है और उसको रास्ते में पकड़ लेता है कांजी हाउस में। कांजी हाउस मतलब दोस्तों जहाँ पर सरकारी पशु रखे जाते हैं, कहीं पर मतलब बिछड़ जाता है कहीं पर, तो वो सरकारी होता है वहाँ पर। बकरी बैल कहीं भी मतलब इधर उधर का बोलता है ना कि बौड़ा गया है, ठीक है, बौरा गया है, तो उन सब पशुओं को रखा जाता है। और वहाँ पर उन लोग कुछ खाने को नहीं दिया जा रहा था, तो वो कह रहा था हीरा और मोती कि इससे तो गया फिर भी अच्छा था, मारता था पीटता था पर खाने को तो कुछ तो दे रहा था, तो फिर यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल बंद करके रख दिया था, ठीक है। वो टकटकी लगाए फाटक की ओर देख रहे थे कि कोई आ रहा है क्या खाना देने, पर कोई नहीं आ रहा था। लास्ट में वो क्या, वो दीवार की नमकीन मिट्टी को ही चाटना शुरू कर देते हैं, पर क्या उससे तृप्ति होती। ये चीज़ दिया प्रस्तुत गद्दांश से किस पाठ का है दोस्तों, तो ये आप लोग का दो बैलों की कथा का है। बहुत फेमस दो बैलों की कथा है, पढ़ लेना बहुत मजा आएगा। वैसे आप लोग तो बोल ही दिया मैंने थोड़ा बहुत। दोनों मित्र क्या थे दोस्तों, दोनों मित्र क्या थे, बैल थे। हीरा और मोती दो बैल थे, समझ गए। सबिका का क्या अर्थ है दोस्तों, घास गन्ना सरोकार की साकार, ठीक है। तो 33 का सही उत्तर क्या हो जाए दोस्तों, तो सबिका का अर्थ दोस्तों सरोकार हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, दोनों मित्रों को कहाँ बंद कर दिया गया था दोस्तों, कांजी हाउस में। कांजी हाउस मतलब जो सरकारी कैद खाना होता है, जहाँ पर मतलब पशु जीव मतलब जीवों को रख दिया जाता है जो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो दोनों बैल इधर उधर घूम रहे थे, उसका कोई मालिक नहीं था, तो उसको बंद करके कांजी हाउस में रख दिया गया था। सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटक देखते रहे, तो फाटक की ओर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। अब दोस्तों अगला सवाल भी किताब से ही है कि तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है डांडे। डांडे डांडे डांडे, ओके, डांडे नाम ही खतरा है, याद रख लेना। लहासा की ओर किस प्रकार का, लहासा की ओर दोस्तों किस प्रकार का पाठ है दोस्तों, तो याद रखना लहासा की ओर जो है ना, ये आप लोगों का यात्रा वृतांत है। यात्रा सुनाई है इसमें। लेखक के सहयात्री का नाम था दोस्तों सुमति। क्या था लेखक के सहयात्री का नाम, सुमति था। सालिम अली क्या थे दोस्तों, तो वो एक पक्षी विज्ञानी थे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, याद रखना इसको। कौन थे सालिम अली, पक्षी विज्ञानी थे। और सालिम अली की एयरगन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी, तो एयरगन से उसके गौरैया घायल होकर गिर गई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का। यहाँ पर ये भी सवाल होता है कि वर्ड वाचर किसे कहा गया, तो वर्ड वाचर दोस्तों सालिम अली को ही कहा गया था, क्योंकि वो पक्षी वो देखते थे, वर्ड वाचर हो गया, ठीक है। और आप लोग जरूर ये कमेंट करना, ये जो चैप्टर है सांवले सपनों की याद, ठीक है, सांवले सपनों की याद में है ये वाला चीज, उसके लेखक का नाम क्या है जरूर कमेंट करना। सांवले सपनों की पार्ट जो है उसके लेखक का नाम क्या है, सभी लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो लगातार वीडियो आएगा, आप लोग बस सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।